मांगते तो हम लोग सेंसिबल सिनेमा है, लेकिन जब सेंसिबल सिनेमा आता है तो हम थिएटर तक जाते ही नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी मूवीज के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड रही। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं 5 ऐसी मूवीज के बारे में जिनका कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन उतनी ज्यादा उनको बज़ नहीं मिला और उतना ज्यादा ना वो कमा भी नहीं पाई। उसके पीछे रीजन क्या रहा? मुझे लगता है सबसे ज्यादा गलती ना ऑडियंस की रहती है। मांगते तो हम लोग सेंसिबल सिनेमा है, लेकिन जब सेंसिबल सिनेमा आता है तो हम थिएटर तक जाते ही नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि यार इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, उसमें अच्छा एक्टर नहीं है, उसमें कोई बड़ा फेस नहीं है, या फिर कभी कभी फिल्म मेकर्स की भी गलती हो जाती है कि वो उतनी प्रमोशन या मार्केटिंग नहीं करते हैं अपनी उस मूवी की। ये भी बहुत ज्यादा गलती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी मूवी जो कि है बायोपिक, एक ऐसे इंसान की जो कि देख नहीं सकते थे लेकिन बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने आगे जाके। नाम है मूवी का श्रीकांत, और इसमें रोल किया था राजकुमार राव ने एज द इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला। बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया था। मतलब आप मान ही नहीं सकते थे कि ये राजकुमार राव है। तो ऐसे लग रहा था कि शायद इनको सही में नहीं दिखता है। तो वही कहते हैं ना, अपने कैरेक्टर में घुस जाना। उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया था। आई डोंट नो आपको ऐसे कितने लोगों ने देखी या नहीं देखी। अगर जिन्होंने देखी है वो जरूर एग्री करेंगे इस बात से। इनका साथ निभाया था अलाया एफ ने, जो कि इनकी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती है, इनकी वाइफ बनती है लेटर ऑन। लेकिन सबसे अच्छा रोल था इसमें ज्योतिका, जो कि बहुत पुरानी एक्ट्रेस है और साउथ में बहुत ज्यादा काम करती है वो। उन्होंने इनकी टीचर का रोल प्ले किया। इन दोनों की केमिस्ट्री एज टीचर एंड स्टूडेंट बहुत अच्छी लगी थी। साथ में थे इसमें शरद केलकर। इस मूवी में दिखाया गया था कि जब वो बचपन में, जब वो हुए थे, जब एक्चुअली पैदा हुए थे, तो उनके फादर थे, उन्होंने चाहा था कि इस बच्चे को मार देते, लेकिन उनकी मां टिकी नहीं कि नहीं, मैं अपने बच्चे को मैं खुद पाल लूंगी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए मैं ध्यान दूंगी। तो होता ना, कोई आप पे विश्वास दिखाए तो आपके अंदर और विश्वास बढ़ जाता है। सो ऐसे ही दिखाया गया था श्रीकांत बोला का कैरेक्टर, कि उन्होंने कैसे जब बचपन में थे लोगों से, बच्चों से लड़ जाते थे, ये नहीं सोचते थे कि मैं अंधा हूं या मेरे में कोई प्रॉब्लम है। और धीरे 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 अपनी इन चीजों को ना उन्होंने ऐसे अपना ऊपर ओवर पावर नहीं होने दिया, रादर अपनी ब्रेन का यूज करते करते उन्होंने अपनी प्रॉपर एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी, जिसका नाम था बोलान इंडस्ट्रीज। अगर आप जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। मुझे ऐसा लगा बहुत अच्छी मूवी थी। अप्स एंड डाउन इसमें प्रॉपर थे, इसमें उसके इमोशंस भी दिखाए गए थे और आप उस चीज से कनेक्ट भी करते। खासकर जब बायोपिक होता है ना, तो आपको पता होता है कि ये जो चल रहा है ना, ये हुआ होगा, तो अपने वो रिलेटिविटी तो आ ही जाती है, जो इसमें बहुत अच्छे से दिखी है। इसके जो डायरेक्टर है ना, उनकी ये फर्स्ट मूवी है। नाम है तुषार हीरानंदानी। सो मेरे हिसाब से तो ये मूवी ना 4 आउट ऑफ 5 जरूर थी, लेकिन क्रिटिक्स की वजह से शायद ये नहीं चली थी, बिकॉज लोगों ने ना इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी दे दी थी कि अच्छी नहीं है। ये मूवी बनी थी 40 करोड़ में, ओनली 40 CR, और इसने कमाया था 63 के आसपास। मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, ये और ज्यादा कमा सकती थी अगर इसकी प्रमोशन या फिर इसको बैड पब्लिसिटी ना मिलती, तो ये जरूर अच्छा करती। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में है अगेन एक बायोपिक, वीर सावरकर। इसमें काम किया था रणदीप हुड्डा ने। वो इसमें डायरेक्टर भी थे, को राइटर भी थे। बहुत सारी मूवी जब कर लेता ना एक्टर, तो कहीं ना कहीं उनका एक विजन बन जाता है। इसमें इनका विजन प्रॉपर क्लियर दिख रहा था। ये दिखाना ये चाहते थे कि जो हमारे वीर सावरकर थे, उन्होंने मतलब क्या क्या स्ट्रगल्स किए थे, उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया था। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एज एन एक्टर उन्होंने कैसा काम किया था। एज एन एक्टर आपको पता है कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर है रणदीप हुड्डा। वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं और इसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा वेट लॉस किया था और उसके बाद उस पूरा प्रॉपर लुक में आए थे। कहीं से भी आपको वो हीरोइक नहीं लग रहे थे कि हाँ भाई कोई हीरो है। जो हम कहते हैं ना कि कंटेंट होना चाहिए, हीरो नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, वो तीनों चीज इसमें दिख रही थी। वो कहीं से भी हीरो नहीं लग रहे थे, कैरेक्टर लग रहे थे और बहुत अच्छे से भी प्ले किया था। तो जितना भी वो हिस्टोरिक मोमेंट था उसमें दिखाया गया था, उनके कितने स्ट्रगल्स थे, जब वो जेल गए थे उनके साथ कैसे कैसे बिहेव हुआ था, उनको कितना मारा पीटा गया था, टॉर्चर किया गया था उनके और उनके भाई को। फिर वहां से वो कैसे बाहर निकले, क्योंकि वो चाहते थे मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, मैं यहाँ बैठ के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो उसके पीछे जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, बहुत ज्यादा एक्चुअली हुई थी, तो लोग नहीं चाहते थे कि लोग इस मूवी को देखें। सो उस वजह से भी ना काफी सारे लोग मूवी देखने नहीं गए थे, बिकॉज उसको थिएटर्स भी बहुत कम दिए गए थे। जस्ट वही कहना, एक वो कहते थे कि गुट सा बन जाता है, वो ग्रुपिज्म की वजह से लोग अच्छी मूवीज नहीं चलने देते, ये भी होता है। अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छे से भी अपने काम को करते हैं, हमेशा से हम देखते आए हैं। इस मूवी को एक और भी रीजन था, बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसको ना रिलीज करने दिया गया था। बहुत सारे कट्स लगवाए गए थे कि ये भी शो नहीं करेंगे, आप वो भी शो नहीं करेंगे, लेकिन तब भी जितनी मूवी ये थी बहुत अच्छे से बनाई गई थी। आपके अंदर वो फील आएगा कि यार ऐसा क्यों हुआ।
मतलब वीर सावरकर के साथ इतना सारा उनका ब्रूटल ट्रीटमेंट हुआ था, ऐसा क्यों किया गया था उनके साथ। तो वो इमोशंस, वो बिल्टअप अच्छे से दिया गया था। लेकिन वही बात है कि बस बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस और बहुत कम थिएटर्स की वजह से मूवी ज्यादा काम नहीं कर पाई थी। और इस मूवी का बजट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 20 करोड़ के अंदर ये बनी थी और इसने कमाए थे 31 CR। रीजन सिर्फ वही था कि इसको थिएटर्स नहीं मिले थे, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा कमा सकती थी। अभी OTT पे अवेलेबल है, तो आप जाके जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या मैंने सही कहा या गलत। थर्ड है मेरी लिस्ट में एक ऐसी मूवी जो कि एक था टाइगर के डायरेक्टर ने बनाई है और उनके साथ में उन्होंने डायरेक्ट की थी बजरंगी भाईजान। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट उनका बिल्कुल ही हटके था, बिल्कुल सेपरेट था। मतलब उनकी जो नॉर्मल मूवीज रहती है उसके जैसा बिल्कुल नहीं था। मूवी का नाम है चंदू चैंपियन, जो अगेन है एक बायोपिक मुरलीकांत पेटकर की, जो मतलब एक स्पोर्ट्स ड्रामा कह सकते हैं, स्पोर्ट्स ड्रामा की तरह ये मूवी बनाई गई थी। और बेसिकली है भी बिकॉज वो चाहते थे बचपन से कि मैं ओलंपिक मेडल जीतूं और वो भी गोल्डन। तो उसके लिए उनके गांव के लोग उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे। लेकिन मूवी की शुरुआत यहाँ दिखाई गई है कि वो जाते पुलिस स्टेशन में बूढ़े हो गए और जाके ये कंप्लेंट करते हैं कि मुझे FIR करवानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। अब रीजन उसके क्या था, मतलब लोग सोचने लगे थे भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आपको क्या FIR करवानी, कि मुझे अर्जुन अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, मैं इतना अच्छा स्पोर्ट्समैन था तो मुझे वो अवार्ड चाहिए। उसके बाद स्टोरी शुरू होती है फ्लैशबैक में कि उनका कैसा स्ट्रगल था, कि उनके इस सपने के ऊपर लोग कैसे उनका मजाक उड़ाते थे कि भाई ये मेडल जीत कर आएगा ऐसा वैसा। सो एक टाइम ऐसा आता है कि कुश्ती में वो किसी को हरा देते, बहुत बड़ा गुंडा होता है, उसके बेटे बेटे को हरा देते हैं। सो उसके बाद वहां से डर के मारे उनको भगा दिया जाता है कि भाई अब ये पिट जाएंगे तो आप गांव छोड़ के भाग जाइए। तो वहां से फिर यही दिखाया जाता है कि वो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, फौजी बन जाते हैं। फौजी के थ्रू एक स्पोर्ट्स कोटा मिलता है, तो उस स्पोर्ट्स में वो करते हैं बॉक्सिंग। तो उसके बाद वो पूरा उनका स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन सब कुछ दिखाया गया बहुत अच्छे से। सबसे मेन पार्ट था कि इसमें कार्तिक आर्यन ने बहुत अच्छे से अपना रोल निभाया। ट्रेलर में एक्चुअली इनकी जब लुक आई थी ना, तो लोगों ने बहुत मजाक बनाया था कि कार्तिक आर्यन के ऊपर वो लुक सूट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप मूवी देखेंगे ना, तो उनके ऊपर वो लुक अच्छा लग रहा है क्योंकि वो कैरेक्टर के साथ जा रहा है। सो ये थोड़ी सी रीजन रहा था। ट्रेलर को लोगों ने ऐसे बोला था नहीं यार कार्तिक आर्यन इतना ही कैन नॉट पुल इट ऑफ, वो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने अच्छा काम किया है। और जिसने ये मूवी देखी है उन्होंने इसको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन दी है कि ये मूवी कार्तिक आर्यन की आज तक की बेस्ट मूवी है। एज एन एक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो अब ये मूवी आ चुकी है OTT पे, आप जाके जरूर देखिएगा। इस मूवी का बजट था 100 CR, लेकिन इसने 100 करोड़ भी प्रॉपर नहीं कमा पाया था, 89 CR के आसपास ही कमा पाए थे मूवी। चौथे नंबर पे एक मूवी जिसमें एक लड़की ने काम किया और वो एक स्टार की बेटी है, नेपोटिज्म वाली किड है, मतलब नेपोटिज्म वाली मूवी है, ये हो जाता है। लेकिन अगर आप जाके देखेंगे, मूवी का नाम है उलझ। इसमें थी जानवी कपूर, श्रीदेवी की बेटी। बहुत अच्छा काम किया है, मूवी बहुत अच्छी है, प्लॉट बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है। जब खाली एक लड़की होती है ना, जब एक हीरोइन होती है किसी मूवी में, तो लोग इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जैसे कि आलिया भट्ट की भी मूवी फ्लॉप हुई जिगरा, हीरोइन सेंट्रिक मूवी थी, तो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन ये अच्छा प्लॉट था। इसमें जानवी कपूर रोल निभा रही सुहाना भाटिया का, जो कि एक IFS ऑफिसर है, लेकिन उनको प्रमोशन दी जाती है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लंदन, मतलब उनको लंदन भेजा जाता है थ्रू इंडिया, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। उनके स्ट्रगल्स दिखाए गए कि उनको ऐसा लगता था कि भाई वो किसी बड़े उसकी बेटी है तो उनको ये प्रमोट कर दिया गया, अदरवाइज उनके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। लेकिन उस मूवी में एज अ कैरेक्टर उनको दिखाया गया कि उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। लेकिन स्टार्टिंग में उनसे एक गलती हो जाती है जब उनका एक रोमांटिक एनकाउंटर हो जाता है गुलशन देवैया के साथ। अगेन अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छे से अपना कैरेक्टर करते हैं, घुस जाते हैं और बहुत, मतलब मुझे ना मोस्टली वो नेगेटिव कैरेक्टर्स में ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो इसमें शुरू में दिखाया जाता है कि बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं, बट लेटर वो अपने असली रंग दिखाते हैं और बताते हैं कि वो ISI की तरफ से हैं। तो कैसे जानवी को फंसा रहे हैं, बेसिकली उस कैरेक्टर को फंसा रहे हैं ताकि वो अंदर से जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो निकाल सके। सो ठीक है, नॉर्मल वो प्लॉट था, लेकिन उसको दिखाने का तरीका बहुत अच्छा था। कैसे वो फंसती हैं, फिर कैसे उसमें से निकलती हैं, किसी किसी की हेल्प लेती हैं और फिर फंसाती हैं गुलशन देवैया को। और एक बहुत मेजर चीज निकल के आती है कि एक्चुअली अंदर के ही जो लोग होते हैं वो होते करप्ट और वो फंसाना चाहते हैं जानवी को। सो अच्छी मूवी थी, अच्छा प्लॉट था, सबने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, लेकिन इसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी। मूवी का बजट था 35 CR और इसने कमाए थे 11.05 CR ओनली। अच्छी मूवी थी लेकिन नहीं चल पाई जस्ट बिकॉज लोग एक्सेप्ट नहीं करते हीरोइन सेंट्रिक मूवी को। सो यहाँ पे गलती ऑडियंस की होती है। जब हम अच्छे कंटेंट की बात करते हैं तो हमें जरूर देखने जाना चाहिए और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अगर एक वुमेन सेंट्रिक मूवी बनती है। फिफ्थ है मेरी लिस्ट में एक ऐसी मूवी जो कि मर्डर बेस्ड थी और बहुत ही अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड मूवी है, बट एक्चुअली वो इंडियन मूवी ही थी, लेकिन दोनों लैंग्वेज में बनाई गई थी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मूवी का नाम है द बकिंगम मर्डर्स। इसमें मेन कैरेक्टर में थी करीना कपूर, बहुत अच्छा रोल किया था। मतलब इसको आप ये नहीं कह सकते मसाला मास मूवी थी या इसमें कोई बहुत ज्यादा ड्रामा था, नहीं, बेसिकली मर्डर पे ही था और मर्डर को कैसे सॉल्व किया था ये उसमें दिखाया गया था।
इसमें जो करीना कपूर का रोल था वो ये था कि वो एक ग्रीविंग मदर भी थी, बिकॉज उसके बेटे को किसी ने मार दिया था, कोई ड्रग एडिक्ट था जिसने उसको गोली मार दी होती है। अब वहां वो अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है जस्ट बिकॉज शी वांट्स टू कम आउट ऑफ इट, कि मैं बार बार वही ना सोचती रहूं। लेकिन जब वो वहां नई जगह जाती है तो वहां पे भी बच्चे का मर्डर हो जाता है, और जब भी वो केस को सॉल्व करने जाती है या फिर अपना कोई ओपिनियन रखते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, इसके बेटे की डेथ हुई है ना तो इसीलिए हर चीज को उससे रिलेट कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर निकल के आता है बाद में कि एक्चुअली अंडर इसमें क्या चल रहा है, कौन कौन मिला हुआ है। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स इसके बहुत अच्छे थे, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी मूवी। अगर आप जाके देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा। जिसने भी मूवी देखी थी उन्होंने अप्रिशिएट किया था इस मूवी को, लेकिन क्रिटिक्स ने इसको नहीं अप्रिशिएट किया था, और करीना कपूर ने अपने आप भी इसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया था। आई डोंट नो व्हाई, क्या रीजन था, बिकॉज उनकी लुक बहुत अच्छी थी, मतलब वो लग रही थी हाँ एक ग्रीविंग मदर, एक ऑफिसर लग रही थी, कहीं से भी हीरोइन नहीं लग रही थी। मुझे लगता है कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा था, बट मेन रीजन वही था कि इसको बहुत ज्यादा इन्होंने नहीं किया था प्रमोट, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनल भी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो हिंदू मुस्लिम वाली बात इसमें चल रही, इस वजह से थोड़े से बैन्स भी लगाए गए थे। इसके डायरेक्टर है हंसल मेहता। हंसल मेहता एक नेशनल अवार्ड विनर है, उनको फिल्म डायरेक्शन के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है एक मूवी के लिए, शहीद, जिसमें थे राजकुमार राव। सो अच्छे हैं, उनके हमेशा कॉन्सेप्ट थोड़े ना अलग से ही रहते हैं। अगर आप कोई भी उनकी मूवी उठा के देखेंगे थोड़े डिफरेंट से कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं वो, इसमें भी थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। लेकिन वही बात है कि थिएटर तक खींचने लायक लोगों को नहीं था, बिकॉज लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, लैक ऑफ मार्केटिंग की वजह से। मुझे लगता है अगर अच्छी मार्केटिंग करते ना तो ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी चल सकती थी, और वन ऑफ द बेस्ट हो सकती थी करीना कपूर के लिए एज अ परफॉर्मर, बिकॉज वो जब भी हीरोइन का एक छोड़ देती है ना और कैरेक्टर प्ले करती है बहुत अच्छे से करती है, जैसे कि उन्होंने जाने जा में भी किया था। ये मूवी बनी थी सिर्फ 40 CR में और इसने कमाए थे ओनली 16.50 CR। सो गलती अगेन ऑडियंस की है। जब आप अच्छे कंटेंट की वेट करते हैं ना तो आपको जाना भी चाहिए थिएटर्स तक। मतलब हमें ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि हर चीज में मसाला आपको मिलेगा, कई बार सिर्फ अच्छी मूवी भी हो सकती है, कोई स्टोरी लाइन भी अच्छी हो सकती है। और आप लोग को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मुझे ये भी बताइएगा क्या आपने इसमें से कोई मूवी देखी या नहीं देखी, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।